नवाज शरीफ को उड़ान भरने के लिए नाम ECL से निकलने का इंतजार। गेंद नैब के कोर्ट में आ गई। वजारत दाखिला ने नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स नैब को भिजवा दी। नैब हुक्काम जायजा लेने के बाद नाम निकालने से मुतल्लिक आज भी हतमी जवाब देंगे। वफाकी काबीना नैब के जवाब पर नवाज शरीफ का नाम लिस्ट से निकालने का फैसला करेगी। नवाज शरीफ का नाम आज ही ECL से निकाल लिया जाएगा। वो जहां जाना चाहें जा सकते हैं, सब फिक्रमंद हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। गवर्नर पंजाब चौधरी सवर की गुफ्तगू। वजीर सेहत यास्मीन राशिद बोली, नवाज शरीफ की बीमारी पर किसी ने शक नहीं किया। मेडिकल बोर्ड ने बैरून मुल्क से इलाज की तजवीज़ दी है। नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर तशवीशनाक। प्लेटलेट्स 18,000 की सतह पर मौजूद। नाम ECL से निकालने में ताखीर पर नून लीग को तशवीश। मरियम औरंगजेब का कहना है ECL का मामला हल होने पर ही एयर एम्बुलेंस और दीगर इंतजाम शुरू होंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं तमाम मेडिकल बोर्ड्स की राय है नवाज शरीफ को फौरी तौर पर बैरून मुल्क जाना चाहिए। ताखीर खतरनाक हो सकती है। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी को जाती मौलज की इजाज़त देने का मुतालिबा। कमर जमान कायरा का कहना है नवाज शरीफ की डील की बातें हम नहीं, हुकूमती वुज़रा कर रहे हैं। हमें अदालतों से रिलीफ मिला तो शोर मचाया जाएगा। डील हो गई, मौलाना के मार्च से हुकूमत ना गई तो पीपल्स पार्टी उनका धड़न तख्ता ज़रूर करेगी। इस्लामाबाद में JUIFA का धरना जारी। मुतालिबात की मंजूरी के लिए मजीद इकदाम करने का फैसला। कोर कमेटी का इजलास शुरू। मुल्क भर में एहतजाज के ऑप्शंस और अपोजिशन जमातों की तजावीज़ का जायजा। रहबर कमेटी की मंजूरी के बाद मौलाना की जानिब से आज ही अगले मरहले का ऐलान मुतवक्किल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को मुआशी इदाद शुमार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई के खिलाफ इक़दामात बारे भी आगाह किया जाएगा। मुल्की माशी हालात में बेहतरी से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स 680 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 36,600 की हद अबूर कर गया। सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी। टमाटर की कीमत सुनते ही शहरी आज भी लाल पीले होने लगे। टमाटर 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। हरी मिर्च 120, प्याज 80 और आलू 50 रुपए फी किलो बिकने लगा। बजट बढ़ने पर खवातीन भी परेशान। कराची में टिड्डी दिल का हमला। आसमान हजारों टिड्डियों से भर गया। घरों और शाहराहों पर शहरियों को मुश्किलात। KCCA और नेशनल स्टेडियम में मैचेस रोक दिए गए। उधर विभाग के प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का इजलास। टिड्डी दिल के हमलों और फसलों के हवाले से सूरत हाल का जायजा। गवादर के साहिल पर रेत से फनपारे बनाने का मुकाबला। आर्टिस्टों ने साहिल समंदर को अपना कैनवस बनाकर खूबसूरत मुजस्मे नक्श किए। फनकारों ने तालीम की अहमियत, ख़वातीन की हरासानी, गवादर के कदीम सकाफती विरसा, आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़, समुद्री आलूदगी के अलावा बुनियादी और समाजी मसाइल को अपना मौज़ू बनाया। पेशावर में जारी नेशनल गेम्स में दिलचस्प मुकाबले। ख़वातीन के नेज़ाबाजी इवेंट में वापडा की फातिमा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वापडा की ही आमिना ने दूसरी और आर्मी की नबीला ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 5000 मीटर ख़वातीन रेस में वापडा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं यासिर रशीद और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे दानिश हुसैन भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज भी बैरून मुल्क रवाना न हो सके। ज़राए के मुताबिक ECL में ताहाल नाम होने की वजह से नवाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना नहीं हो सके। दूसरी जानब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शाम तक नवाज शरीफ का नाम ECL से निकल जाने का मुजद्दा सुना दिया है। लाहौर से दुआ मिर्जा की ये रिपोर्ट देखिए। रहनुमा नून लीग नवाज शरीफ की तबीयत ताहाल नासाज, लेकिन इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क उड़ान न भर सके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक ECL से नाम निकालने के अमल की गैर यकीनी ने डॉक्टरों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कहती हैं डॉक्टर्स के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए मजीद स्टेरॉइड्स की हाई डोज दें या ना दें। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की मिकदार सफर के काबिल बनाने के अमल में उनकी जान के लिए खतरात मजीद बढ़ रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि वक्त जाया होता रहा तो नवाज शरीफ की सेहत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहना था कि सर्विसेज अस्पताल और शरीफ मेडिकल सिटी के हाई प्रोफाइल मेडिकल बोर्ड्स की मुत्तफिका राय के मुताबिक नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजना चाहिए। नवाज शरीफ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बीमारी की तशखीस और इलाज मुआवजा मुमकिन हो सकेगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ जाती उम्रा में अपने भाई की इयादत के लिए पहुंचे, जबकि लीगी MP मलिक मोहम्मद अहमद खान भी जाती उम्रा पहुंचे और शहबाज शरीफ से कायद की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा दुआ मिर्जा, 92 न्यूज़ लाहौर। हुकूमत ने रहनुमा नून लीग नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ का इलाज करने वाले बोर्ड को तफसीली सवालात भिजवा दिए हैं, जिनके जवाबात आने के बाद हतमी सिफारिश महकमे दाखिला को भिजवाई जाएगी। लाहौर से देखिए सिरबान चौधरी की रिपोर्ट। कायद नून लीग नवाज शरीफ की सेहत का मामला और हुकूमती इक़दामात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि गो के नवाज शरीफ मेरे सियासी हरीफ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए हाई प्रोफाइल मरीज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ को 6 नवंबर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन वो अपनी मर्जी से वहाँ रुके। मेरी सियासत का ताल्लुक था, वो मेरे सियासी हरीफ रहे, लेकिन जहाँ तक मरीज का ताल्लुक है, इज अ पेशेंट, आई कांट से नो टू इट। और जिस दिन के वो तशरीफ लाए हैं, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम ओनली लाइक अ पेशेंट, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई क्लोजली मॉनिटर्ड एवरीथिंग दैट वाज बीइंग डन। डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक नवाज शरीफ के मर्ज की तशखीस हो चुकी है। कहती हैं कल रात मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ, बोर्ड पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट का होना नागुज़ीर है, जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, लेकिन मौसूल होने वाली रिपोर्ट नाकाफी है। ना मेरे पे किसी किस्म का प्रेशर है, ना किसी ने मुझे कुछ कहा है। मैं तो आपके सामने जेन्युइनली एक मरीज के बारे में पहले भी रखती थी पिक्चर, आज भी आपको सारी डिटेल्स इसलिए बताई कि देखिए हमारा भी बतौर हुकूमत हमारा हक बनता है कि हम बोर्ड से डिटेल मांग लें। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई गलत काम नहीं हमने किया कि अगर हम डिटेल हमें मिल जाए तो कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को समझना आसान होगा कि इस बोर्ड ने क्यों रिकमेंड किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की बीमारी पुरानी है, उनकी शुगर की वजह से उनके गुर्दों की कारकर्दगी मुतासिर हुई है। जमानत के बाद नवाज शरीफ जहां चाहें अपना इलाज करवा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़ लाहौर। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर नवाज शरीफ को जमानत मिली। मेडिकल बोर्ड के अरकान डॉक्टर्स हैं, सियासतदान नहीं, उन पर एतमाद करना चाहिए। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला नैब के पास ज़ेर गौर है। आसिफ जरदारी बीमार हैं तो वो तरीक़ाकार के तहत दरख्वास्त दें, मौलाना अगले 4 साल का इंतज़ार करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। हुकूमत खुद से किसी शख्स को पकड़ के उसका नाम ECL में नहीं डालती, उसके रिकमेंडेशंस होती है नैब की, वो नैब के मुल्ज़म है, नैब की अदालत ने उनको सजा दी है। हुकूमत जो है किसी प्राइवेट मेडिकल बोर्ड की हदायत की रोशनी में फैसले नहीं करती। जो एक प्रोसेस है लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, रिव्यू कमेटी है, वो उसको एनालाइज करेगी उनकी राय को, और उसके बाद वो कैबिनेट में जाएगा कि इसका नाम
ECL से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब कितने बीमार हैं, क्या उनको सहूलत चाहिए? जो उनके अजीज़ो कारब हैं वो मीडिया में ट्रीटमेंट मांगने की बजाय वो अदालतों को एप्लीकेशन दें। आज भी हम ये उनसे गुजारिश करते हैं कि मौलाना साहब इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाज़िम मलज़ूम है। कहते हैं कि अब हम अगर उनका इस्तीफ़ा नहीं ले सकते तो उसके से मिलता जुलता कोई बात हमसे करें। तो मिलती जुलती बात यही है कि आप अगले 4 साल के लिए इलेक्शन का इंतज़ार करें। मौलाना फजल रहमान के मार्च से हुकूमत ना गई तो पीपल्स पार्टी के बाद से धड़न तख्ता हो जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़बान कायरा कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की सेहत तेजी से गिर रही है। हुकूमत ज़ाती मालिज को आसिफ जरदारी के मायने करने की इजाज़त नहीं दे रही। उन्होंने ये बातें कुछ यूं कही। कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपरली नहीं दी गई, जिसके नतीजे में उनकी सेहत बड़ी तेजी से गिरी। प्राइवेट डॉक्टर्स जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं, जिनसे वो पहले इलाज कराते हैं, उनको उस बोर्ड में शामिल किया जाए या प्राइवेट बोर्ड हमें तश्कील दे के उनको एग्जामिन करने का मौका दिया जाए। इसकी इजाज़त नहीं दी गई। हम फिर मुतालबा कर रहे हैं कि जरदारी साहब को फौरी तौर पे उनके अपने डॉक्टर्स को उन तक रसाई दी जाए ताकि वो अपना बेहतर इलाज मुआवजा करा सकें, डॉक्टर हमें एक्चुअल रिपोर्ट दे सकें। अगर ये हुकूमत मौलाना के मार्च से न गई तो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला इनका धड़न तख्ता जरूर करेगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी का कहना है कि अपोजिशन मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई है। उस तहरीक को किस तरह कामयाब कराना है ये अपोजिशन को पता होगा। तहरीक को कामयाब कराना उनका काम है। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, हमेशा से मुकाबला करता आया हूँ। तहरीक अदम एतमाद की वजह से अपोजिशन को पता होगी, मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। अपोजिशन ने मेरे खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की है। ये तहरीक को कामयाब कराना उनका काम है कि वो किस तरह इसको कामयाब करते हैं। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, शुरू से मुकाबला करता आ रहा हूँ और फिर मुकाबला करूँगा। अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा, लेकिन एक बार फिर माफ़ी ना मिली। फिरदौस आशिक अवान की वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से केस अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत के केसेस को यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासत अलग चीज़, लेकिन इदारों पर अदम एतमाद से मुतल्लिक बयानात के नताइज होंगे। आप लोगों का सिस्टम पर एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। इसी पर देखिए फयाज महमूद की रिपोर्ट। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर और मौवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की। मौवने खसूसी को रोस्टम पर तलब किया। रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने तश्कील दिया, फिर वफाकी वजीर कैसे इसको जाली करार दे सकते हैं। जब अदालत में ज़ेर समाअत केसेस पर बात करेंगे तो इसका असर तमाम साइलिन के केसेस पर आएगा। मौवने खसूसी ने अदालत को मामला वज़ीर आज़म के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई और साथ ही अपने खिलाफ तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफीनामा जमा करा दिया, लेकिन फिर भी माफी ना मिली। अदालत ने करार दिया कि दोनों केसेस को एक साथ सुना जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने केस अलग रखने की इस्तदा की तो अदालत ने मुस्तरद कर दी और आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि वफाकी वजीर पर अहम नौयत के इल्जामात सामने हैं, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर ही अदालत से नवाज शरीफ को रिलीफ मिला। अदालत के सामने अलार्मिंग सूरत हाल है कि वफाकी काबीना के वज़रा डील का तासुर दे रहे हैं। अदालत ने गुलाम सरवर को भी 14 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैलियों और सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। मज़ीद अहवाल जानते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में।
न्यू यॉर्क के मशहूर कोनी आइलैंड में निकाले जाने वाले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में उलमा इकराम के अलावा खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। शुरका नात ख्वानी करते हुए मक्की मस्जिद पहुंचे। इस मौका पर उन्होंने हाथों में बुलंद सब्ज परचम उठा रखे थे, जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकीदत के कलमात तहरीर थे। जुलूस के रास्ते पर जगह जगह सबीलें लगी हुई थीं, जिन पर रोटी, हलीम, कश्मीरी चाय और बिस्किट से शुरका की तवाज़ो की गई। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बड़ी रैली जैक्सन हाइट्स में निकाली गई, जिसके इख्तिताम पर सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इह्तिमाम किया गया था, जिसमें मुकामी सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि अमेरिका सबके लिए है और यहाँ मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। Respect and dignity for the humanity, freedom and liberty for the humanity. मुकर्ररी ने इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी की मुज़म्मत की और कहा कि इस्लाम अमन का दीन है और जो लोग इस्लाम को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, न्यूयॉर्क। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए इस पर अमल करने पर जोर दिया। खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका भर में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। तमाम छोटे बड़े शहरों में महाफिल नात और दीगर तकारीब का एहतमाम किया गया। वाशिंगटन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। डॉक्टर जफर इकबाल नूरी का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि हम अपने दरमियान पाए जाने वाले इलाकाई, मसलकी और सियासी इख्तिलाफात को मफाहमती हुकूमत अमली की रोशनी में हल करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का मुकरमा है। वो जिधर निकलते हैं शजर सलाम करते हैं, हजर सलाम करते हैं, दरख्त पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुकर्ररीन का कहना था कि पूरी इंसानियत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक सीखते हुए कामयाबी हासिल कर सकती है। ये कैसी चमनारा सीरत कॉन्फ्रेंस में मुकर्ररीन ने अमन और मोहब्बत के पैगाम को फरोग और अक़लियतों का एहतराम करने पर जोर दिया। रूस में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के ज़ेर एहतमाम चौथे सालाना नातिया मुकाबले हुए। नात ख्वाओं ने खूबसूरत आवाज़ों में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके अहले ईमान के कलूब रोशन कर दिए। मॉस्को से शाहिद गुमन की ये रिपोर्ट देखिए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौका पर चौथे सालाना नातिया मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तानी सिफारत खाने में तैनात काउंसलर आमिर परवेज थे। नातिया मुकाबले में नात ख्वा मीर अली, बालाज माजिद, तसद्दुक हुसैन, हाफिज फारूक, डॉक्टर ताहिर मलिक और जाहिद शाह ने हिस्सा लिया और हुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहाए अकीदत पेश किए। सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया।
नातिया मुकाबले में डॉक्टर ताहिर मलिक फातिह करार पाए और पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज की जानिब से उन्हें उम्रे का पैकेज दिया गया। का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़रिए तमाम जो फंक्शन इनका किया गया 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में, तो इसमें मुझे अल्लाह की रहमत से उम्रा पैकेज में विन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशकिस्मत हूँ, तासुरात बहुत अच्छे हैं। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी काउंसलर आमिर परवेज ने कहा कि सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। कुरान हकीम और सीरत तैयबा को थाम कर ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है एक अच्छे इमेज की। पाकिस्तानी वैसे ही बहुत थोड़े से हैं रशिया में, और जितने भी हैं उन पे ये इजाफी जिम्मेदारी है कि उनको ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए कि कोई भी कदम, एक्शन या बात ऐसी ना हो जिससे हमारे मुल्क पर, हमारे नाम पर हरफ आए। पाकिस्तान एसोसिएशन रूस के सदर मलिक शहबाज ने कहा कि कुरान करीम के पैगाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की रोशनी में नाफिज करना ही हमारा मिशन है। उसवा मुबारक पर अमल करना और उसके अमली ताबीर हम सब की अहम जिम्मेदारी है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुकाबलों की इस पुरनूर महफिल के शुरका खूबसूरत नातों से महसूस होते रहे। शाहिद घूमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। फ्रांसीसी दारुल-हुकूमत पेरिस के गिरदोनवा में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत की मुनासबत से रूह परवर तकारीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। राजा खबीब की ये रिपोर्ट देखिए। फ्रांस में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी जोश व खरोश से मनाई गई। इदारा मिनाजुल कुरान लाकॉर्ने में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की मुनासबत से एक खूबसूरत केक भी काटा गया और दुरूद व सलाम पढ़ा गया। इदारा मिनाजुल कुरान की इंतजामिया का कहना था कि इस्लाम अमन और भाईचारे का दर्स देता है। सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज एक अजीम और शान महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें कारी सदाकत साहब, हाफिज नासिर खान साहब और मिलाद रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाए थे। हुजूर की तालीमात पर हमने अमल करना है। आपने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, उन तालीमात को अपना कर हमें इंसानियत की हमने खिदमत करनी है। मस्जिद कबाब वेलियर लाबेल के ज़रिए एहतमाम भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसी तरह फ्रांकवेल की एक मकामी मस्जिद में भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। क्या वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह से दुनिया भर के सिखों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दुबई में मुकीम मारूफ फनकार भी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानी फनकारा मेघा ने भी हुकूमत पाकिस्तान के इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में देखिए। करतारपुर राहदारी का शानदार इफ्तिताह करके इमरान खान लाखों सिखों के दिलों की धड़कन बन गए। दुनिया भर में पाकिस्तानी इक़दाम की भरपूर पज़राई की जा रही है। इस मौके पर सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले फनकार भी खुशी से सरशार दिखाई दिए। उन्होंने इस तारीखी मौके पर दुनिया भर के सिखों और बाबा गुरु नानक से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मेघा के साथ मिलकर एक गाना बनाया था, जिस पर सारी दुनिया के फैंस से बहुत प्यार मिला। सरकार जी लो कर लिया बॉर्डर पार जी, लो जी साढ़े नाल सारी दुनिया ने बॉर्डर पार कर लेता है। और बहुत बहुत मुबारक, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द सिक्स इन द वर्ल्ड। नॉट ओनली सिक्स, मैं कहना जिन्हें साढ़े मुस्लिम्स ने, जिन्हें हिंदू ने, जिन्हें क्रिश्चियंस ने, सारिਆਂ ਦੇ वास्ते जो कि गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। और गुरु नानक देव जी ਦਾ प्रकाश उत्सव 550 साल आ गया। और सब तो ज़्यादा जो कि टोकन ऑफ लव एंड पीस है, करतारपुर बॉर्डर ਜਿਹੜਾ कॉरीडोर खुलिया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत
ही फर्क पिया और बहुत बहुत मुबारक सारिਆਂ ਨੂੰ। सानी गुलूकारा मेघा भी सिखों की खुशी में शरीक दिखाई दी। इनका कहना था कि वो करतारपुर राहदारी के इफ्तिताह पर बहुत खुश हैं और सारी सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करती हैं। उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के किरदार को खूब सराहा और भारतीय शख्सियत नवजोत सिंह सिद्धू को भी अमन के फरोग पर खराज तहसीन पेश किया। सरकार जी मैनू खिंचे तुहाडा प्यार जी, सरदार जी तुसी कर लो बॉर्डर पार जी। Hello everyone, this is Megha here and I am very happy today for opening Peace Corridor Kartarpur Rahdari. Heartily congratulations to all Sikh communities all over the world and really hats off to my Prime Minister Imran Khan and great efforts from Mr. Navjot Singh Sidhu for love, peace and harmony in the subcontinent. अमन को फरोग पाता देखकर फनकारों का यूं खुशी का इजहार करना ये साबित करता है कि फनकार दुनिया भर में अमन के सफीर हुआ करते हैं। लंदन के इलाका साउथ हॉल में बुजुर्ग सिख रहनुमा दर्शन सिंह भंडर ने करतारपुर राहदारी खुलने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी कौम और वज़ीर आज़म इमरान खान के ताहियात एहसानमंद रहेंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से खसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में दर्शन सिंह भिंडर साहब मौजूद हैं जिनकी करतारपुर से पुरानी यादें वाबस्ता हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन नहीं हुई थी तो उस वक्त इनकी यादों के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं इस वक्त वो कितने खुश हैं। जी मैं तो ज़्यादा खुश बद हो ही नहीं सकता जो कुछ होया है। इमरान खान साहब का असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तो नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ एक ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ 30 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਾਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਔਰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੱਬਾ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਕਾਮਾਤ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਈਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया दादा बहुत। मरकजी जामिया मस्जिद अहले सुन्नत अल जमात बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा कर रही है। 92 न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक 20,000 मुसलमान इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं। मस्जिद में ब्रिटिश मुसलमान बच्चे और बच्चियों को कुरान पाक और दीन की तालीम भी दी जाती है। डरबी से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। बर्मिंघम के नवाही इलाके डर्बी में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो अपनी रवायात से हमेशा जुड़ी रहती है। डर्बी शहर में तकरीबन 30,000 कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं। यहाँ से मुंतखब 4 कश्मीरी काउंसलर अपनी कम्युनिटी को दीगर कम्युनिटीज के साथ जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 92 न्यूज़ बर्मिंघम की टीम ने डर्बी में मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात को मंजर आम पर लाने के लिए शहर का दौरा किया और कम्युनिटी से इनके मसाइल सुने। इस दौरान मकामी काउंसलर्स ने बताया कि यहाँ मुकीम पाकिस्तानियों ने बिजनेस और दीगर
शोबों में अपना खूब नाम कमाया है। शुरा ने कहा पाकिस्तानियों के मुस्बत तासुर के फरोग में मरकजी जामे मस्जिद डरबी का अहम किरदार है। शुरा ने बताया कि पैगम्बर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न डरबी की जामे मस्जिद में हर साल अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है। About 22,000 population of Muslims, which are majority from Pakistan, and around here we had a lot of problems initially from red light area, which we with the Masjid Committee and all of us got together and got rid of the red light area. Then we've got regular drug influences around here with the kids. 1000 बच्चा बच्ची यहाँ पर दीनी तालीम हासिल करते हैं। तकरीबन 34-35 स्टाफ हैं जो फुल टाइम और पार्ट टाइम यहाँ पर तालीम देते हैं। इस दौरान मस्जिद के अंदर एजुकेशन सिस्टम का दौरा भी किया गया। बच्चों और उस्तादा ने 92 न्यूज़ को बताया कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में बच्चे के किरदार को संवारने की कोशिश करते हैं। Former mayor of Derby, I have lived here for over 50 years. Within this area, today I am still living 5 minutes from the mosque, and I'm very, very pleased to say that the facilities we offer in this mosque are unrivaled. From nurseries to funeral services, cold storage, facilities for ladies. We have a whole upstairs that's similar in size where different classes are taking places all the time. इस दौरान खतीब मरकजी जामे मस्जिद अहले सुन्नत अल जमात डरबी हाफिज मुफ्ती फजल अहमद कादरी, काउंसलर गुलफराज और दीगर ने कहा कि मस्जिद के जरिए बच्चों को तालीम और कम्युनिटी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। We have a complete syllabus for Islamic studies. We teach them Quran, Tajweed, and also very comprehensive Islamic studies that really covers all the controversial issues, everything that a Muslim boy and girl needs to know in today's society. हम यहाँ हिफ्ज़ कुरान भी करवाते हैं और क़िराअत के साथ करवाने की कोशिश करते हैं, तजवीद के साथ पढ़ा जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये 92 चैनल का प्रोग्राम है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कश्मीरी मुसलमान बसते हैं उन शहरों का तारफ़ कराया जाए, उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो मैं 92 चैनल की सारी इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, स्पेशल कश्मीरी और पाकिस्तानी, उनका तारफ़ हमारे इस टीवी से कराया जा रहा है। दुआ है अल्लाह पाक 92 चैनल और उसके जितने बानियान हैं, जितना अमला है, अल्लाह पाक उन सबको दीन और दुनिया की खैर व बरकत अता फरमाए। मस्जिद के 800 मेंबरान हैं। एक टाइम में 3000 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि तकरीबन 1000 बच्चे यहाँ दर्स और तदरीस से मुस्तफीद होते हैं। नमाज जनाजा का भी मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद है। मरकज़ी जामिया मस्जिद डरबी जहाँ नौजवान नस्ल की तरबियत करती है, वहाँ कम्युनिटी के मसाइल को हल करने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, डरबी। स्पेन में आम इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी 120 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। इंतखाबात लड़ने वाले 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार कामयाबी हासिल न कर सके। देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। स्पेन में होने वाले आम इंतखाबात के नताइज के बाद भी सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार है। कोई भी जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। सोशलिस्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा 120 नशिस्तें जरूर जीती हैं, मगर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। दाएं बाजू की जमात पार्टिदो पॉपुलर 87 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि गैर मुल्कियों के बारे में सख्त ख्यालात रखने वाली जमात वॉक्स को खास तौर पर बड़ी कामयाबी मिली है। वो 52 नशिस्तों के साथ स्पेन की तीसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। गुज़श्ता इंतखाबात में 24 नशिस्तों के साथ पहली मरतबा स्पेन के सियासी उफक पर उभरी थी। इन इंतखाबात में सबसे बड़ा खसारा सिउदादानोस को उठाना पड़ा है, जिनकी नशिस्तों की तादाद 57 से कम होकर 10 पर आ गई है। इसी तरह पोदेमोस की नशिस्तों की तादाद भी 40 से घटकर 35 रह गई है। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 176 नशिस्तों की जरूरत है। अब के बार भी वही अंदेशे मौजूद हैं कि क्या स्पेन में कोई मुस्तहकम हुकूमत बन पाएगी या नहीं। इन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले दोनों
पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल और ताहिर रफी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पेशावर में जारी नेशनल गेम्स के मुकाबलों में पाक आर्मी ने फातिहाना आगाज किया। पाक आर्मी 13 गोल्ड मेडल्स समेत 20 मेडल्स हासिल कर पाई। पोल वॉल्ट में आर्मी की सिद्रा बशीर ने नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। पेशावर से इरफान मूसा से की रिपोर्ट। पेशावर में जारी 33वें नेशनल गेम्स के मुकाबलों में पाक आर्मी ने फातिहाना आगाज किया। कयूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में दूसरे रोज नेजाबाजी, 100 मीटर रुकावटों की दौड़, खवातीन लॉन्ग जंप के मुकाबले हुए। ट्रेल जंप में आर्मी की मारिया मरातिब ने 12.25 मीटर के साथ नया कौमी रिकॉर्ड बना दिया। पाक आर्मी की सिद्रा बशीर ने पोल वॉल्ट में 3.15 मीटर के साथ नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया। अभी मेरा इवेंट यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं करूंगी अपना ही रिकॉर्ड दोबारा से फिर ब्रेक करूंगी। 100 मीटर की हर्डल्स हुई है तो इंशाल्लाह फाइनल में उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा भागूंगी और मेडलों में इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। मुकाबलों के आगाज से ही पाक आर्मी 15 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त है। पाक नेवी 8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे और वापडा 5 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे नंबर पर है। कैमरामैन किफायत शाह के साथ इरफान मूसा जई, 92 न्यूज़, पेशावर। खेल और तफरीह के मौके बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए नागुज़ीर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बच्चों का स्पोर्ट्स गाला, लॉन्ग जंप और दौड़ समेत मुख्तलिफ मुकाबले। फिजिकल एक्टिविटी और मौज मस्ती साथ साथ। मरियम मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बच्चों का स्पोर्ट्स गाला हुआ, जहां ठंडे मौसम में खून गरमाने का बहाना मिल गया। कहीं रस्साकशी के मुकाबले हुए तो कहीं दौड़ हुई। खेल, फुर्ती, सेहत और तफरीह भी एक साथ मिले तो फिर क्या ही कहने। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। सारे स्कूल आए हुए हैं और सबने मुख्तलिफ किस्म की ड्रेसेस पहने हुए हैं। सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और हम भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे जीत के जाएं। 35+ स्कूल्स आए हुए हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा स्कूल जीत के जाएगा। बच्चों के साथ बड़ों का भी कहना था कि पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। बच्चों के पढ़ाई के अलावा हमारी कोशिश है कि निसाबी और हम निसाबियाँ सरगर्मियाँ करें। कमसिन एथलीट्स का कहना था कि तंदुरुस्त और तवाना रहना है तो खेल बहुत जरूरी है और इसलिए ही ऐसे इवेंट्स होते रहना चाहिए। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। रेत पर फनपारे बनाने का मुकाबला। फनकारों ने साहिल समंदर को अपना कैनवस बनाया और खूबसूरत मुजस्मे रेत पर नक्श कर दिए। ज़िला इंतजामिया और मकामी समाजी तंजीम के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाले इस सैंड आर्ट मुकाबले का हाल जानते हैं सदाकत बलोच की रिपोर्ट से। गवादर के साहिल पर हुआ सैंड आर्ट का मुनफरिद मुकाबला। मकरान और गडाने के आर्टिस्ट ने अपने अपने फन का मुजाहिरा किया। मुकाबलों को प्रोफेशनल और तालिबिन फनकारों की कैटेगरी में तकसीम किया गया, जिसमें 4 फनकारों पर मुश्तमिल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 80 फनकारों ने अपने फन को खूबसूरती से रेत पर नक्श किया। ऐसा कॉम्पिटिशन गवादर में हर साल हो जाए ताकि हम लोगों को आगाही दें, ताकि वो आगाह हो जाए कि इधर गवादर में भी ऐसे फनकार हैं और टैलेंट है। बलूचिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे टैलेंट होते हैं कि जैसे बलूचिस्तान में होते हैं। सब बच्चे अपने टैलेंट दिखा रहे हैं कि हम भी बना सकते हैं, कम नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम बेहतर से बेहतर बनाएं और पोजीशन हासिल करें। हमारा मज़मून पाकिस्तान का झंडा है और हम इंशाल्लाह यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल करके ही रहेंगे। सैंड आर्ट के मुकाबलों में फनकारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर फनपारे बनाए, जिसमें तालीम की अहमियत, ख़वातीन की हरासानी, गवादर के कदीम सकाफ़ती वर्सा, ख़वातीन की तालीम में शमूलियत, आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़, समंदरी आलूदगी, बुनियादी मसाइल का शिकार इंसानी आबादी और दीगर समाजी मसाइल को फनकारों ने अपना मौजू बनाया। साहिल है, कितना खूबसूरत लगेगा जब इतने सारे आर्टिस्ट 20 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा आर्टिस्ट हैं पूरे ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के जो हैं एक साथ हुए हैं। इससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि इस बंदे को भी ये आर्ट आता है या उस बंदे को भी ये आर्ट आता है या कोई बंदा शौकिया करना चाहता है। बलूचिस्तान में आर्ट की कोई कमी नहीं है।
तो इस आर्ट को किस तरह हम उजागर कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ज़रिया है आर्ट को पूरी दुनिया में उजागर करने का। बलोच आर्टिस्ट ने अपने फनपारों में आबी मखलूक़ात, तालीम और किताब को फोकस रखकर साबित किया कि इल्म के मुतलाशी बलोचिस्तान के नौजवान हुनर में भी किसी से कम नहीं। सदाकत बलोच, 92 न्यूज़ गवादर। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।